3, 2, 1, क्यों। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप तमाम को मेरी तरफ से इस्लाम। तमाम तिमोथियस स्टूडियो देखने वाले नाज़रीन को खुदावंद बरकत दे। सो हम शुक्रगुज़ार हैं, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और मैं खुदावंद का खादिम मुबशर साजिद यूनस। मेरा ताल्लुक़ रफ़ाइल प्रेयर एंड चर्च मिनिस्ट्री के साथ है और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने फिर से ये वक्त दिया ताकि हम खुदा के कलाम मुक़द्दस को तिमोथियस स्टूडियो के तवस्सु से आप सबों तक पहुँचाएँ। सो आएँ बगैर देर के हम खुदा के कलाम की जानी बढ़ते हैं। मेरे साथ निकालिए अमसाल की किताब, उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे हम, जिसमें कुछ यूँ लिखा है, ऐ मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। सो खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। सो मेरे अजीज़ों, आज का जो हमारा मज़मून है वो ये है कि ऐ मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हर वक्त जब इस रूह ज़मीन पर था तो वो अपने शागिर्दों को तालीम देता था। वो बताता था कि उन्होंने करना क्या है, किस तरह से उनकी ज़िंदगी जो है वो गुजरेगी, किस तरह से बसर होगी, किस तरह से रहना है हमने। खुदा ने बताया। और उससे पीछे अगर हम चले जाएं, जब खुदा ने आदम को बनाया तो खुदा ने उसे तालीम दी थी, उसे हुक्म दिया था कि तू बाग के हर दरख्त का फल खा सकता है, तुझे कोई रोक टोक नहीं है, सिर्फ एक दरख्त का फल तूने नहीं खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने खाया तू मरा। खुदा ने आदम से ये कहा था, लेकिन जब तक आदम खुदा की तालीम पर चलता रहा, जब तक खुदा का हुक्म आदम के अंदर ज़िंदा रहा, वो खुदा के ताबे रहा। लेकिन जब उसने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की तो खुदा फिर बाग अदन में आता और खुदा आदम से कहता है कि ए आदम तू कहाँ है। लेकिन आदम खुदा को नहीं मिलता, और जब मिलता है तो कहता है कि मैंने बाग में तेरी आवाज़ को सुना मगर मैं डरा, क्योंकि उसके अंदर हुक्म अदूली आ गई थी। उसने खुदा के हुक्म की नाफरमानी कर दी थी, उस तालीम पर उसने चलना छोड़ दिया था मेरे अजीज़ों। और जब हम खुदा के हुक्म पर चलना छोड़ देते हैं, उसकी तालीम पर चलना छोड़ देते तो फिर हमारे अंदर शर्मिंदगी आ जाती है, हमारे अंदर नाफरमानी आ जाती है, हमारा रिश्ता, हमारा रिलेशन जो होता है वो खुदा से टूट जाता है। खुदा हमसे जुदा हो जाता है जब हम उसके हुक्म को तोड़ देते हैं। और खुदावंद की तालीम जो है वो है क्या, हमें किस तालीम पर चलना है, खुदावंद कौन सी तालीम हमें देता है। वो कहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा। आज हमने देखना यह है कि हम किसकी इबादत कर रहे हैं, हम कैसे इबादत कर रहे हैं, हमारा खुदा है कहाँ पर और हमें क्या सिखाता है। वो तो कहता है कि यार मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर। उसकी तालीम ये है कि वो कहता है कि तुम मेरी इबादत कर, क्योंकि इस दुनिया के अंदर बहुत सारे खुदा हैं, बहुत सारे मुजस्मे हैं जिनकी लोग इबादत करते हैं, जिनकी लोग पूजा करते हैं। लेकिन मैं बताता चलूँ कि खुदा ने कहा कि तो खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर, क्योंकि मेरा और आपका खुदा जिंदा खुदा है। वो हमारी दुआ को सुनता है, वो अपनी कलीसिया में चलता फिरता अजाइब काम करता है, मुजज़ात करता है मेरे अजीज़ों। इसलिए खुदा ने कहा कि तो खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर, क्योंकि खुदावंद खुदा जो है उसको सारी खलकत पर जो है उसकी कुदरत है, वो सब कुछ करने में कादिर है। और लेकिन आज हम खुदा की इबादत कर किस तरह रहे हैं हमें ये नहीं पता। हम अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर जाकर अपने ही मन मौजी हैं, अपनी मौज से खुदा की इबादत कर रहे हैं। रस्मियाँ इबादतें भी इस दुनिया के अंदर हो रही हैं, लेकिन हमने इबादत करनी किस तरह से है, पालूस रसूल हमें बताता है। रोमियो के नाम पालूस रसूल का ख़त जब पढ़ते हैं 12 बाब, उसकी पहली आयत से लिखा हुआ है कि पस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमत याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा है। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ और तजर्बे से खुदावंद की मर्ज़ी को मालूम करो। और खुदावंद की मर्ज़ी यही है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करो। और पालूस बताता है कि अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से ज़िंदगी जो है वो ज़िंदा होनी चाहिए, शुक्रगुजारी आपकी ज़िंदा होनी चाहिए, फिर पाक दिल से होनी चाहिए। तब जाकर खुदावंद खुदा को आपकी इबादत कबूल होगी, तब जाकर वो कबूल करेगा और खुदावंद फिर आपको बरकत देगा। अपने पूरे दिल से खुदा की इबादत कीजिए ताकि खुदावंद जो कुछ आप चाहते हैं खुदा आपकी ज़िंदगी में वही काम करे।
और जानें कि आप किसकी इबादत कैसे कर रहे हैं और कहाँ पर कर रहे हैं। अगर खुदा की इबादत नहीं कर रहे तो खुदा ने आपको ज़िंदगी दी है, वक्त दिया है, खुदा के नाम को जलाल दीजिए। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद तिमोथी स्टूडियो को बड़ी बरकत दे। आमीन।